नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर एस एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो देखिए मित्रों, बड़े जोश और जुनून के साथ आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है लोक नाट्य। ये वीडियो उन तमाम एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हर एक एग्ज़ाम की राजस्थान में अगर कोई एग्ज़ाम होता है और जिसमें राजस्थान जीके के अंतर्गत कला और संस्कृति पूछी जाती है, उन हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। अपन लोग कोशिश करेंगे कि 1 घंटा भर में लोक नाट्य टॉपिक को पूरा का पूरा कवर किया जाए। और जिन विद्यार्थियों को नोट्स की अगर आवश्यकता है, ये नोट्स बहुत बढ़िया और अच्छी तरीके से तैयार किए हुए हैं। प्रमाणिक पुस्तकों का इसमें सहारा लिया हुआ है। और अगर आप इस नोट्स को लेना चाहें तो 8955443892 से आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी बहुत सारी पीडीएफें डाली गई है। तो आप या तो सीधा सर्च करें RAS एजुकेशन हब, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। और इसके सिवाय आप किसी भी प्रकार के हस्तलिखित नोट्स आपको लेने हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, साइंस, कंप्यूटर, विभिन्न प्रकार के नोट्स है, बहुत बढ़िया हस्तलेखन में तैयार किए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब अपन बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही जो भी क्लासेस यहाँ डाली जाएगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर लें। ठीक है। अब आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लोक नाट्य। क्या नाम है? लोक नाट्य टॉपिक को आज अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, लोक नाट्य पढ़ने से पहले अपन कुछ लीलाओं के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी और कितनी लीलाएँ होती हैं। अपन पढ़ेंगे रामलीला है, रासलीला है, रासधरी लीला है और नरसिंह लीला है। अब बात आइए लीला की, तो रामलीला क्या होती है सर? रामलीला क्या होता है? ये भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित एक लीला होती है। क्या होती है? भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित लीला है। रामलीला की शुरुआत है ये की थी तुलसीदास जी ने। और अब कुछ बात रामलीला के बारे में आ गई है। तो एक लीला है मुख अभिनय पर आधारित रामलीला। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपकी बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे बात करें सवारी की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जुरहरा भरतपुर की प्रसिद्ध है। आगे बात करें ढाई कड़ी दोहे की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये मांगरोल बारा की प्रसिद्ध है। आगे अपन बात करें दर्शकों द्वारा धनुष तोड़ा जाना कहाँ की रामलीला फेमस है? तो अटरू बारा की है। ठीक है। आगे बात करें सनकारियों की रामलीला कहाँ की फेमस है? तो ये चित्तौड़ में है। और चित्तौड़ में कहाँ? बछी एवं गोशुंडा। गौर की रामलीला ये आपकी आबू रोड सिरोही की है, फेमस है। और ये ग्रासिया समुदाय की रामलीला किसकी है? ग्रासिया समुदाय की रामलीला है। तो ये आपको जो स्थान अभी हमने बताए हैं, इन स्थान को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी लीला कहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना होगा। आगे अपन बात करें अगली लीला की, तो वो है आपकी रासलीला। रासलीला है वो आपकी भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। और इसकी शुरुआत है ये की थी वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक है वल्लभाचार्य जी ने इसकी शुरुआत की थी। राजस्थान में शुरुआत किसने की? तो ये राजस्थान में शुरुआत हित हरिवंश ने की थी। किसने की थी? हित हरिवंश ने इसकी शुरुआत की थी। अब बात करें रासलीला के प्रमुख केंद्र की बात करें तो वो है आपका फुलेरा जयपुर में है। कहाँ है? फुलेरा जयपुर में है। और जो रासलीला के कलाकार होते हैं उन्हें स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरूप कहलाते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रमुख कलाकारों की बात की जाए तो यहाँ है शिवलाल कुमावत हैं, जो रासलीला की प्रमुख कलाकार हैं। एक बार फिर से अपन ब्रीफली देखना चाहें तो जीवन कृष्ण के जीवन पर आधारित है। और इसकी शुरुआत है वल्लभाचार्य जी ने की थी। और राजस्थान में इसकी शुरुआत हित हरिवंश ने की थी। और प्रमुख केंद्र फुलेरा जयपुर है।
कलाकार इसके स्वरूप कहलाते हैं। और इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं? तो इसके प्रमुख कलाकार है वो है शिवलाल कुमावत है। आगे बात करें रासधारी लीला की, तो ये भी आपके भगवान शिव के जीवन पर आधारित है। और इनका पहला नाटक मेवाड़ की मोतीलाल जाट द्वारा लिखा गया था। और इसमें रसिया एवं बैरागी साधु भाग लेते हैं। इसमें रसिया बैरागी साधु भाग लेते हैं। तो एक बार फिर से वापस देखना चाहें तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित? भगवान श्री कृष्ण के। और इसका पहला नाटक किसने लिखा था? वो लिखा था मोतीलाल जाट ने। कहाँ के थे? मेवाड़ के। और इसमें रसिया बैरागी साधु भाग लेते हैं। नरसिंह लीला ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो ये सारे आपको लीला के संबंधित 4 लीला हैं, आपको इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने बात करें नाट्य की, तो पहला नाट्य अपने सामने आता है गौरी नाट्य। गौरी नाट्य का नया नाम और दूसरा नाम है राई लोक नाट्य। क्या नाम है? राई लोक नाट्य। ये आपके मेवाड़ क्षेत्र की भील समुदाय का सामूहिक गीत लोक नाट्य है। कहाँ का है जी? मेवाड़ का। किस समुदाय का है? भील समुदाय का है। ये सबसे प्राचीन है। कैसा है? सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसे लोक नाट्यों का आधार स्तंभ या मेरुदंड भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है सर? गौरी नृत्य को, गौरी लोक नाट्य को क्या कहा जाता है? लोक नाट्यों का आधार स्तंभ या फिर मेरुदंड कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई है कहाँ या कब से होती है? तो इसकी शुरुआत रक्षाबंधन है उसके ठीक दूसरे दिन से लेकर 40 दिन तक ये चलता है। 40 दिन तक चलता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन की शुरुआत होती है। और इसका समय की बात करें तो सुबह से साय तक, यानी कि सुबह शुरू होकर शाम तक चलता है। इसका मतलब है कि राजस्थान का एकमात्र लोक नाट्य जो दिन दिन में होता है, यानी सुबह शुरू होता है शाम को खत्म हो जाता है, यानी एकमात्र लोक नाट्य जो दिन दिन में होता है। और इसकी शुरुआत में जब इसकी शुरुआत होती है तो इस वक्त खेड़ा देवी की पूजा की जाती है। ये शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव जी को पूरिया व पार्वती को गौरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव जी को पूरिया और पार्वती को गौरी कहा जाता है। आगे अपन बात करें, 1 मिनट, ठीक है। शिव जी का रूप धारण करने वाला व्यक्ति है वो राई बूढ़िया कहलाता है। क्या कहलाता है? राई बूढ़िया कहलाता है। शिव जी का रूप धारण करने वाला व्यक्ति राई बूढ़िया कहलाता है। भानु भारती ने पशु गायत्री नाटक लिखा जो गौरी लोक नाट्य पर आधारित है। इसके कथानक एवं सकथानक क्रमबद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, इनको जोड़ने वाला प्रसंग है वो गौरी की धाई कहलाता है। नाटक का सूत्रधार खटकूड़िया, कथा का वाचन करने वाला जामट्या कहलाता है। खटकूड़िया कथा को दोहराता है। इस लोकनाट्य के दौरान दढ़ावत एवं बल्लावत नामक पर्व मनाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार लघु जिसमें नाटिकाएँ होती है गौरी लोक नाट्य वो है गुमा मीणा, कालूकीर, खाड़लिया भूत, शेर शूर की कहानी, बंजारा और कान गुजरी। बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। एक बार मैं रिविजन की तरह और बता दूं। दोबारा नाम है राई लोक नाट्य। कहाँ का है? मेवाड़ का साहब। किस समुदाय का? भील समुदाय। किस प्रकार का है? सामूहिक गीत है। सबसे प्राचीन है जी। आधार स्तंभ है किसका? सभी लोक नाट्यों का। कौन है? गौरी नृत्य। शुरुआत रक्षाबंधन के दूसरे दिन। कितने दिन चलता है? 40 दिन तक चलता है। कब चलता है? दिन भर में, पूरा दिन। ठीक है, यानी और इसकी शुरुआत में किसकी पूजा करते हैं? खेड़ा देवी की। किस पर आधारित है ये जी? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव जी को क्या कहते हैं? भूरिया। पार्वती को क्या कहते हैं? शिव जी को पूरिया कहते हैं, पार्वती को गौरी कहते हैं। शिव जी का रूप धारण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो कहता है राई बूढ़िया कहलाता है। भानु भारती ने क्या लिखा था? पशु गायत्री नाटक लिखा। किस पर आधारित था? गौरी लोक नाट्य पर आधारित था। इसके कथानक और सकथानक क्या होते हैं? क्रमबद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, और इनको जो जोड़ने वाला प्रसंग क्या कहलाता है? गौरी की धाई कहलाता है। नाटक का सूत्रधार कौन होता है? खटकूड़िया होता है। कथा का वाचन करने वाला कौन होता है? जामट्या होता है। खटकूड़िया कथा को क्या करता है? दोहराता है। ठीक है, इस लोक नाट्य में
धड़ावत व बल्लावत नामक पर्व मनाए जाते हैं। इस लोक नाट्य के दौरान जब ये लोक नाट्य चलता है उस वक्त दो त्यौहार मनाए जाते हैं, दो पर्व मनाए जाते हैं, उसका नाम धड़ावत और बल्लावत है। ठीक है, इस प्रकार गौरी नृत्य से संबंधित इतना मैटर आपने देख लिया। और लघु नाटिकाएँ ये भी आप थोड़ा याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। अगला है अपने सामने रम्मत। क्या है रम्मत? रम्मत का मतलब रमने वाला। क्या होता है? रमने वाला, खेलने वाला। क्या होता है? रमने वाला, या फिर हम कह सकते हैं खेलने वाला। ठीक है, ये रमने वाला या खेलने वाला होता है। शुरुआत इसकी कहाँ से की थी? ये जैसलमेर से हुई थी। अब वर्तमान में कहाँ की प्रचलित? बीकानेर की। बीकानेर में कहाँ की है? आचार्यों की चौक की प्रसिद्ध है। और तेज कवि की बात करें तो ये जैसलमेर से संबंधित है। ठीक है, और इनसे कुछ संबंधित है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने श्री कृष्णा कंपनी के नाम रम्मत का अखाड़ा स्थापित किया। श्री कृष्णा कंपनी के नाम पर रम्मत का अखाड़ा इन्होंने स्थापित किया था। और इन्होंने स्वतंत्रता बावनी है ग्रंथ है 1943 में लिखकर महात्मा गांधी को इन्होंने भेंट किया था, दिया था। ठीक है, और जो इनकी जो स्वतंत्रता बावनी है इसमें कुछ लिखी हुई चीज़ें थी। जैसे उन्होंने क्या लिखा था? एक कमिश्नर सॉरी एक कमिश्नर दरवाज़ा खोल, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमारी मातृभूमि पर लगाया बंदी खाना है। ये लिखे थे, ऐसे शब्द लिखे थे तेज कवि ने स्वतंत्रता बावनी में, और ये 1943 में गांधी जी को भेंट कर दी गई थी। अगला है रम्मत की शुरुआत है से पहले क्या होता है कि बाबा रामदेव जी का भजन गाया जाता है। ठीक है, और इस समय सोमाछा में गणपति वंदना की जाती है। जब सोमासा होता है उस वक्त गणपति वंदना की जाती है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, फकड़दाता की रम्मत से खेल शुरू किया जाता है। ठीक है, फकड़दाता की रम्मत से इस खेल का शुरुआत की जाती है। और बीकानेर की जो रम्मत है वो पाटनों पर खेली जाती है, और ये होली के अवसर पर खेली जाती है। कब खेली जाती है? होली के अवसर पर खेली जाती हैं। और पाटा संस्कृति है वो बीकानेर की। याद रखना, पाटा संस्कृति कहाँ की है? वो आपके बीकानेर की है। इस प्रमुख कलाकारों की बात करें तो मनीराम व्यास है, साईं सेवक है, सुआ महाराज है और गिंडू जी है। और रम्मतें बात की जाए तो अमर सिंह की रम्मत बीकानेर की है, और इसके प्रवर्तक है वो मोतीलाल है। और अगली बात करें मनीराम की रम्मत है, वो भी आपके बीकानेर की है, और इसके प्रवर्तक है वो है कन्हैया लाल पुरोहित है। आगे बात करें हेड़ऊ मेरी की रम्मत है, वो भी बीकानेर की है, और इसके प्रवर्तक है वो जवाहर सिंह जी पुरोहित है। और हेड़ऊ था वो कौन था? हेड़ऊ था कुंभलगढ़ का राजा, और मेरी थी उसकी पत्नी। ठीक है, ये कुंभलगढ़ राजा था और मेरी उसकी वाइफ थी, मतलब उसकी पत्नी थी। ठीक है, जमुना दास की रम्मत है, वो भी आपके बीकानेर की फेमस है। प्रवर्तक इसके जमुनालाल कल्ला है, और वर्तमान कलाकार है वो बसराज है। ठीक है, ये आपके बीकानेर जो अभी जो रम्मत की बात कर रहे थे उस रम्मत से संबंधित इतने आपके फैक्ट यहाँ से निकल कर आते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करवा दूँ। देखो, रम्मत रमने वाला शुरुआत साहब जैसलमेर से हुई, वर्तमान में कहाँ की? बीकानेरी। कहाँ की? असरे शो की फेमस है। देखो, तेज कवि ने किस नाम से किया? कृष्णा कंपनी के नाम से अखाड़ा स्थापित किया। और उन्होंने क्या लिखा? स्वतंत्रता बावनी। कब लिखी थी? 1943 में। किसको भेंट की? गांधी जी को की। इसमें कथन जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और जब रम्मत की शुरुआत होती है तो क्या करते हैं? बाबा रामदेव जी का भजन गाते हैं जी। ठीक है, उसके बाद अगर सोमासा है तो उस वक्त गणपति वंदना की जाती है जी। ठीक है, और रम्मत खेल शुरुआत कब से होती है, कैसे होती है? फकड़दाता की रम्मत से शुरू होती है। ठीक है, और बीकानेर में जो रम्मत होती है कहाँ पर होती है? सर पाटा पर होती है, इसलिए क्या कहा जाता है? पाटा संस्कृति कहा जाता है। कब खेली जाती है? सर होली पर खेली जाती है। ठीक है, कलाकार कौन है? जब बात कर ली, मनीराम साईं सहुआ, मणिराम है, साईं सेवक है, सुआ महाराज और गिंडू जी है। रम्मत ऐसा अमर सिंह कहाँ है साहब? बीकानेरी। कौन है प्रवर्तक? मोतीलाल जी। मणिराम भी कहाँ है? बीकानेर है। कौन है? कन्हैया लाल जी। हेड़ऊ मेरी रम्मत भी बीकानेर की। कौन है जी? जवाहर जी पुरोहित है। ठीक है, और जमुनालाल जी की रम्मत भी बीकानेर की है, प्रवर्तक इसके जमुनालाल कल्ला है। ठीक है, और वर्तमान इसके बचराज है, ये भी तो आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना। अब आप बात करते हैं सारबीत लोक नाट्य। बहुत बार परीक्षा पूछा गया प्रश्न है, तो ये आपके हैं टोंक से संबंधित है। और वाद्य यंत्र याद रखना, डप या डपली। ठीक है, और ये अब डप है वो कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद्य वाद्य यंत्र है। और इसकी शुरुआत है टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के पुत्र थे
अब्दुल करीम खान ने की थी इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये की अब्दुल करीम खान ने की थी, जो पुत्र थे फैजुल खान के। ठीक है, आगे बात करें नौटंकी लोक नाट्य, ये कहाँ का फेमस है? तो ये आपका है भरतपुर का। नौटंकी वैसे बात करें तो मूल रूप से ये हाथरस यूपी की है, और राजस्थान में इसकी शुरुआत है वो डींग भरतपुर के निवासी है भूरीलाल ने की थी। हाथरस शैली की नौटंकी ये वो कहाँ की फेमस है? तो ये भरतपुर की फेमस है जी। और इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और इसके वर्तमान कलाकारों की बात करें तो है गिरिजा प्रसाद कामा। और नौटंकी की पहली महिला कलाकार की बात करें तो ये थी मुस्तरबाई। और अगर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखना, नत्थाराम मंडली का संबंध किस है? नौटंकी से है। तो अब थोड़ा मैं आपको एक बार फिर से बता दूं रिवीजन। नौटंकी लोकनाट्य कहाँ है? भरतपुर का। मूल रूप से कहाँ का था जी? हाथरस का था। राजस्थान में शुरुआत किसने की? भूरीलाल ने की। और जो अभी जो हाथरस शैली वो कहाँ की फेमस है जी? नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपके भरतपुर की है। कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? 9 प्रकार के साथ। और वर्तमान कलाकार कौन है? गिरिजा प्रसाद कामा जी है जी। ठीक है, नौटंकी की पहली महिला कौन थी? मुस्तरबाई थी। और नौटंकी में नत्थाराम जो मंडली, इसका संबंध किससे है? नौटंकी से। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है स्वांग कला। जब एक ही व्यक्ति अनेक रूप धारण करता है उसे स्वांग कहलाता है या बहुरूपिया कहलाता है। एक ही व्यक्ति अनेक प्रकार के रूप धारण करता है, जैसे बहुरूपिया कहते हैं, वही ये स्वांग कला। प्रमुख कलाकार कौन है? तो ये जानकी लाल भांडे, ये भीलवाड़ा के हैं। इनको मंकी मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंकी मैन कहा जाता है। और दूसरे कलाकार है, एक तो जानकी लाल है, दूसरे परशुराम जी, ये उदयपुर के हैं। ठीक है, और नारों की स्वांग है वो कहाँ की फेमस है? तो ये आपकी मंडल भीलवाड़ा की है। जबकि कांद्रा भूत का जो स्वांग है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आपके गिजगढ़ दौसा का फेमस है। ठीक है, आगे बात करें अपन ग्रंथव कला की बात करें तो ये आपकी फेमस है, ये मारवाड़ की, इंपॉर्टेंट याद रखना। और ये आपके जैन समुदाय से संबंधित है। और अजना सुंदरी और मैना सुंदरी ये नाटिकाएं हैं जिन्होंने प्रदर्शित की जाती, नाटिकाएं हैं प्रदर्शित की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है? मारवाड़ का ग्रंथव कला का बात करें, मारवाड़ का किस समुदाय? जैन समुदाय से। यहाँ अजना और मैना सुंदरी ही 2 प्रकार नाटिकाएं हैं प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब तो पारसी थिएटर की बात की जाए, पारसी थिएटर की, तो इसकी जो पारसी थिएटर है ये आराम से सेकंड के कार्यकाल में बात है। तो आपको याद रखना 1857 में क्या होता है? मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना हुई। 1876 में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। और 1878 में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की थी। ये सारे काम राम सिंह सेकंड के कार्यकाल में किए गए हैं। ठीक है, राम प्रकाश थिएटर ये राज्य का प्रथम पारसी थिएटर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला है भवानी नाट्यशाला। ये 1921 में झालावाड़ में स्थापित है और इसके संस्थापक है भवानी सिंह जी है। तमाशा लोकनाट्य की बात करें तो ये मूल रूप से तो तमाशा महाराष्ट्र का है। और जयपुर का तमाशा महाराष्ट्र के तमाशे से थोड़ा सा अलग है। और ये तमाशा जयपुरी जो ख्याल है उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना, तमाशा लोकनाट्य मूल रूप से तो महाराष्ट्र का है और जयपुर का तमाशा महाराष्ट्र के तमाशे से थोड़ा अलग है। और ये तमाशा जयपुरी ख्याल से मिलता जुलता है। ठीक है, अगर तमाशे की बात करें, तमाशा लोकनाट्य का पहली बार प्रदर्शन है वो आमेर के राजा मान सिंह के समय मोहन कवि ने किया था। किसने किया था? मोहन कवि ने धमाका मंजरी नाटक में किया था। किसमें किया था? अब देखो, तमाशा लोकनाट्य है, इसका पहली बार अगर प्रदर्शन की बात करें तो ये किया था आमेर के राजा मान सिंह के समय किया था। और इसका जो प्रदर्शन है ये किया था मोहन कवि ने धमाका एक मंजरी नाटक है उसमें इसका किया था। ठीक है, तमाशा लोकनाट्य की जयपुर में शुरुआत, ये तो आमेर में बात करें तो जयपुर में इसकी शुरुआत है, ये आपकी स्वाई प्रताप सिंह के समय हुई। और ये की थी आपकी बंशीधर भट्ट ने की थी। किसने की थी? बंशीधर भट्ट ने। और इसको दान शिरोमणि, ठीक है, कहा जाता है। आगे फूलजी भट्ट ने, जो फूलजी भट्ट हुआ करते थे, उन्होंने उस्ताद परंपरा की शुरुआत की। उस्ताद परंपरा की शुरुआत पूछे तो किसने की? तो फूलजी भट्ट ने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भट्ट परिवार ने तमाशा लोकनाट्य को भी इन्होंने प्रसिद्धि दिलवाई। अब भट्ट जो परिवार, इसने तमाशा लोकनाट्य को भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई। तो आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, है ना, और वीडियो लाइक भी कर लें। अब अगली बात है राम सिंह सेकंड की। राम सिंह सेकंड ने तमाशा कलाकारों को गुणीजन खाना, मतलब संगीत केंद्र, इसमें प्रवेश दिया था। कहाँ प्रवेश दिया?
गुणीजन खाना, गुणीजन खाना क्या एक संगीत केंद्र है, उसमें प्रवेश दिया था, किसने दिया, राम सिंह शेखेड़ ने। किसको दिया था, तमाशा कलाकारों को, ठीक है। राज्य की पहली महिला तमाशा कलाकार अगर बात करें तो वो थी गौरजान। कौन थी भाई, गौरजान थी जो राज्य की पहली महिला तमाशा कलाकार थी। होली के अवसर पर अगर बात करें, होली के अवसर पर जोगी है, जोगण है एवं हीर अंजा तमाशा नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। अगली बात करें वो अपने सामने ख्याल लोक नाट्य। ख्याल का मतलब है खेल, सूत्रधार इसको कहलाते हैं हलकारा होता है, प्रतियोगिता दंगल होता है, दल है वो अखाड़ा होता है, ठीक है। आगे बात करें पहली अपने जो इम्पोर्टेंट ख्याल है और उसमें प्रश्न आते हैं वो है कुशामणि ख्याल। कौन सी है, कुशामणि ख्याल। कुशामणि है वो काम, कुशामणि किस नागौर की फेमस है। इसके प्रवर्तक की बात करें कौन है जी, लस्सी राम जी है। इसमें जो महिला पात्र होती है ना, महिला, उसकी भूमिका कौन निभाते हैं, पुरुष निभाते हैं, ठीक है। इसका स्वरूप है वो कैसा है जी, तो इसका स्वरूप है ओपेरा जैसा। ओपेरा का मतलब है जहाँ गीत भी होता है नृत्य भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रधानता है वो किसकी है, तो लोकगीतों की इसमें क्या है, प्रधानता है। और इसके वर्तमान में कलाकार कौन है, तो इसका वर्तमान कलाकार है उगमराज, याद रखना है ना। आगे बात करें लस्सी राम जी के बारे में अपन बात करें तो ये लेखक भी थे और प्रसिद्ध नृतक भी थे, है ना। और इन्होंने क्या है 10 ख्याल नाटकों की रचना की थी और इसमें से इम्पोर्टेंट है मीरा दंगल, मीरा मंगल है सॉरी, और चांद नीलगिरी एवं राव रिडमल, ये इनकी प्रसिद्ध है। बाकी इन 10 ख्याल नाटकों की रचना की थी। और इनके खुद की एक नृतक मंडली हुआ करती थी जिसका पेशेवर नृत्य के रूप में करते थे, जिनको पेशा भी नृत्य करना ही था, ठीक है ना। इन खुद की मंडली थी और नृत्य करने इधर उधर जाया करते थे, ठीक है। और इनके समय की बात करें तो ये साय से सुबह तक, रात को शाम को ढले और सुबह साय से लेकर सुबह तक यानी पूरी रात भर जो ये मतलब कुशामणि ख्याल का आयोजन होता था, ठीक है। आगे अपन बात करें तो अब आगे हैं शेडावा की ख्याल। शेडावा के ख्याल बात करें तो ये आपके शेखावटी ख्याल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये फेमस है शेखावटी की क्षेत्र की है। इसके प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक है नानू राम जी शेडावा है। और वर्तमान कलाकार है सोनलाल है, बंसी बनाशी है और दुलिया राणा है। ये भी आप सारे नाम थोड़े ध्यान रखेंगे। नाथूराम शेडावा ने ढोला मारू, जय देव कलाली, राजा हरिश्चंद्र नाटकों की रचना की। ये भी आप ध्यान रखना कि नाथूराम शेडावा है, इन्होंने ढोला मारू है, जय देव कलाली है, राजा हरिश्चंद्र नाटकों की रचना की है ना। अली बख्शी ख्याल है, इतना ही प्रश्न पूछा जाता है कहाँ की है, तो ये अलवर की है जी, इतना ध्यान रखना है आपको। और डप्पली ख्याल है वो आपके अलवर की, ये भी आपको इतना ही ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो वो अपने सामने वो जयपुरी ख्याल है। जयपुरी ख्याल की अपन बात करें तो ये फेमस है, वो कहाँ की है, जयपुर की है। और इसमें जो महिला पात्र होती है उसकी भूमिका अपनी महिला खुद निभाती है ना। और शुरुआत है इसकी वो की थी स्वई जय सिंह के काल में। और इसमें जो भाग लेते हैं जयपुर ख्याल में वो लेते हैं तमाशा कलाकार, इसमें भाग लेते हैं। और इसमें ख्याल नाट्य की बात करें तो कौन कौन से हैं, तो जोगी जोगण है, कान गुजरी है और मियाँ बीबी है, रसीली तंबुलन है और पठान है। कान गुजरी आपने देखा होगा किसमें और था, गौरी नृत्य में भी था, ठीक है। ख्याल नाट्य है भारमली, इसकी रचना की थी वो की थी हमीदुल्लाह ने। किसने की थी, हमीदुल्लाह ने की थी, ठीक है, हमीदुल्लाह ने की थी। आगे बात करें वो किशनगढ़ी ख्याल है। और किशनगढ़ी ख्याल का संबंध है किशनगढ़ अजमेर से है। और इसके प्रवर्तक है वो है आपके बंसीधर शर्मा जी है। कौन है, बंसीधर शर्मा जी है। आगे बात करें अपन तो अगला है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल है वो भरतपुर की फेमस है। और इसके जो पात्र होते हैं उसको मीडिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मीडिया कहलाते हैं। आगे है हेला ख्याल, हेला दो से दोसा की है। और इसके प्रवर्तक है वो शायर हेला। कौन है, और इसका वाद्य यंत्र याद रखना वो कौन सा है, नौबत है। क्या है, नौबत है। अगला है रसिया दंगल ख्याल है, वो आपके भरतपुर की प्रसिद्ध है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है वो है तुर्रा कलंगी ख्याल। वैसे ये तुर्रा कलंगी राजस्थान में तो सितौड़ की फेमस है, लेकिन इसकी मूल रूप से शुरुआत अगर कहाँ से मानी जाए तो वो संदीरी एमपी से हुई थी। और इसकी शुरुआत की थी शाह अली पीर और तुकनगीर ने की थी। और सितौड़गढ़ में इसकी शुरुआत वो की थी आपके सेहडू सिंह ने और हमीद बेग ने की थी, ठीक है। और इसमें क्या है, लगभग 20 फुट ऊंचा मंच है वो बनाया जाता है और एवं भरपूर सजावट इसकी की जाती है। तुर्रा किसका प्रतीक है, तुर्रा महादेव जी का प्रतीक है और कलंगी है वो पार्वती की प्रतीक है। अब प्रमुख कलाकारों की बात करें तो इसमें सेडू सिंह है,
अमित बेग हैं और तारासंद है, चितनराम नहीं है, यहाँ आप नाम करना, सेतराम है और ओंकार सिंह हैं। ठीक है, मुसलमान और हिंदुओं की संयुक्त ख्याल है ये मुसलमानों और हिंदुओं की ये कैसी ख्याल है, संयुक्त ख्याल है और प्राचीन ख्याल भी। अब आप बताओ हिंदू और मुसलमान कैसे, तो हिंदू शेडू सिंह हो गए और मुसलमान आपके हमीद बेग हो गए। अभी हमने चर्चा की थी ये शेडू सिंह और हमीद बेग। ठीक है, अब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। अगला अपने सामने आता है फड़ चित्रण। क्या आता है, फड़ चित्रण। फड़ चित्रण के बारे में बात करें तो फड़ क्या होती है, कपड़ों पर बना हुआ चित्रण होता है। क्या होता है, कपड़ों पर चित्रण किया जाता है। और प्रमुख केंद्र की बात करें तो इसका प्रमुख केंद्र है वो कहाँ है, तो वो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और यहाँ से फट चित्रण की शुरुआत किसने की थी, अगर बात करें कि शाहपुरा में, तो फट जो चित्रण की शुरुआत है ये श्रीलाल जोशी ने की थी, श्रीलाल जोशी ने की थी। और अपने राजस्थान की अगर देश की अगर बात करें तो प्रथम जो या पहली कहते हैं फट चित्री कौन थी, तो पार्वती जोशी थी। और पार्वती जोशी और दूसरा नाम आता है गौतमी देवी। तो पार्वती जोशी आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन साथ साथ में गौतमी देवी को आप इम्पोर्टेंट है याद रखना। ठीक है, ये प्रसिद्ध कलाकार है। अब एक बात आपने सुनी, कहते हैं कि फड़ को ठंडी करना कहलाता है। ठंडी क्या होता है, ठंडी का मतलब होता है जब फड़ पुरानी हो जाती है, जब पुरानी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, पुष्कर में प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, इस अवसर पर क्या करते हैं, वापस जब ये पुष्कर में प्रवाहित कर देते हैं उसके बाद में क्या करते हैं, घर पर स्वमणि का भोज रखते हैं। क्या रखते हैं, स्वमणि का भोज का आयोजन किया जाता है। अब फड़ों की बात अपन आएगी तो फड़ की बात, तो पहले हम फड़ है वो पाबू जी की फड़ है उसको अपन लेते हैं। पाबू जी की फड़ की बात करें तो इनके पहले आपको ध्यान रखना दो चीज़, इसके वाचन कौन करता है, इसका वाद्य यंत्र कौन सा, ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी। वाचन की बात करें तो यहाँ है बाबू जी की वाचन है नायक या थारी जो थोड़ी जाति है उसके भूपे करते हैं, नायक और थोड़ी जाति के। वाद्य यंत्र रावण हत्ता है जी। और ये कब वाचन इसका करवाया जाता है, जब ऊँट बीमार हो जाता है उस वक्त इस फड़ का वाचन करवाया जाता है। और ये सबसे लोकप्रिय फड़ है। कैसी फड़ है, ये सबसे लोकप्रिय फड़ है। और दूसरी इतनी भी इम्पोर्टेंट ये भी है कि चौड़ाई वाली फड़ है, सर्वाधिक चौड़ाई। तो इसमें क्या है, सर्वाधिक लोकप्रिय भी है और सर्वाधिक चौड़ाई वाली फड़ भी है। आगे है पाबू जी की घोड़ी जो केसर कालमी को काले रंग से दिखाया गया है। अब फड़ की बात करें तो इस फड़ में पाबू जी की घोड़ी है केसर कालमी, उसको काले रंग से दिखाया गया है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, थोड़ा फैक्ट है याद रखना। अगला रामदेव जी की फड़ की बात करें, रामदेव जी की फड़ है, इसका वाचन पहले दो चीज़ आती है, वाचन और कौन करता है, वाचन और वाद्य यंत्र कौन करता है। तो इससे कामड़ जाति के भोपे करते हैं और वाद्य यंत्र इसका भी रावण आता ही है। रामदेव जी फड़ का सर्वप्रथम चित्रण है वो सौतमल सीतेराम ने किया था, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। अगला है देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ है, इसका वाचन है वो कौन करता है, तो गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। वाद्य यंत्र की बात करें तो क्या होता है, जंत्र वाद्य यंत्र है। और ये इंपॉर्टेंट ये याद रखना, ये सबसे राजस्थान ये सबसे लंबी फड़ है। अब पाबू जी वाली सबसे मतलब लोकप्रिय कह सकते हैं और सबसे लोकप्रिय थी, जबकि ये सबसे लंबी फड़ है ना। कौन सी है, देवनारायण जी की फड़ है सबसे लंबी फड़। अब हुआ क्या था, 1992 में इस फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ। क्या हुआ, डाक टिकट जारी किया गया। लेकिन डाक टिकट जारी किया, डाक टिकट पर फड़ बनी हुई थी, ये सबसे छोटी फड़ बनी हुई थी। इन डाक टिकट पर बनी फड़ राज्य की सबसे छोटी फड़ थी, है ना। सर्वाधिक क्षेत्रों वाली फड़ अगर बात करें जाए तो कौन सी है, तो वो भी आपके देवनारायण जी की फड़ है। अब सबसे एक तो सबसे लंबी है और सर्वाधिक क्षेत्रों वाली फड़ है। ठीक है, श्रीलाल जोशी द्वारा बनाई गई फड़ वो है वो जर्मनी की संग्रहालय में सुरक्षित है, रखी पड़ी है। ठीक है, अब डाक टिकट पर बनी जो डाक की टिकट है उस पर जो बनी हुई है ना फड़, वो राज्य की सबसे छोटी फड़ है। आगे है रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़। तो इसका वाचन है वो भाड़ जाति के भोपे करते हैं और वाद्य यंत्र इसमें कोई बजाया जाता नहीं, कोई वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता नहीं है। इस फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन है वो धूल जी सीतेरा ने किया था। और संपूर्ण जगत इस रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ है, इसमें संपूर्ण जगत का लेखा जोखा है वो किया जाता है। आगे है वह भैंसासुर की फड़ है और इसमें वाचन आपके किया नहीं जाता है, वाद्य यंत्र भी कोई बजाया नहीं जाता है। और भैंसासुर क्या एक राक्षस है, क्या है, राक्षस है। और बागरी जाति के लोग सोरी जब करने जाते हैं उससे पहले इस फड़ का मतलब सगुन के रूप में दर्शन करते हैं। और अमिताभ बच्चन की फड़ का चित्रांकन है वो रामलाल भोपा और पतासी देवी ने किया था। इस प्रकार अपने जो आज टॉपिक जो पढ़ रहे थे ना लोक नाट्य, वो अपना पूरा होता है। आप ये करें अभी
थोड़ा सा आप रुकना, वीडियो को बंद नहीं करना है। आप इसको पढ़ने के बाद परीक्षा में जितने प्रश्न आए हुए हैं वो आपको मिलेंगी दिशा में। तो दिशा की बुक आप उठाएं और उसमें से प्रश्नों को सोल्व करें। दिशा की जो बुक है वो उठाएं और प्रश्नों को सोल्व करें। लगभग सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। कोई अगर प्रश्न नहीं सॉल्व होता है, ठीक है, तो हर प्रश्न अगर आप पीडीएफ मेरे से लेते हैं तो आपको खाली जगह मिल जाएगी। तो आप कोई भी पॉइंट, जैसे कि नशे लीला में आपको कुछ चीज़ ऐड करनी है, तो ये जैसे आप अपने नोट्स निकालोगे ना, तो हर जगह आपको खाली जगह मिलेगी, क्योंकि भरपूर जगह है वो मेरे छोड़ी हुई है, रखी हुई है। जैसे यहाँ पर कोई फैक्ट आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप अच्छे से नोट्स को बढ़िया तरीके से, एक दो चीज़ और भी कोई इंपॉर्टेंट आपको लगे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ अपना आज का ये टॉपिक पूरा होता है। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे नृत्य। क्या पढ़ने वाले हैं? नृत्य टॉपिक को पढ़ने वाले, राजस्थान की प्रमुख। ये थोड़ा लंबा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि पहले अपना जनजातियों की पढ़ेंगे, व्यापारी पढ़ेंगे, काफ़ी वक्त लगेगा। तो इसको अपने 1 घंटा में कवर कर लेंगे अगले टॉपिक को, मुझे उम्मीद है। धन्यवाद मित्रों।